नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें आधुनिक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है साथियों। यह प्रश्न जो है एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है वह किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई अधिवेशन, जो कि 1934 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है जो कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन किया गया था। यहाँ पे देखिए दिल्ली अधिवेशन दिया हुआ है, जो कि 1923 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था साथियों। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन कब किया गया था। तो 1938 ईस्वी में जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है हरिपुरा अधिवेशन किया गया था साथियों। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उड़ीसा में जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और यह कटक जिला पे हुआ था, कटक जिला में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन का बाद भारतीय फौज के नव संघ से संबंधित है। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन सा है। तो पीर आयोग जो है यह संबंधित है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1857 दिया हुआ है, तो 1857 का विद्रोह शुरू करने वाले कौन थे। तो मंगल पांडे जो थे वह 1857 का विद्रोह को शुरू करने वाले थे साथियों। ठीक है, और यह सर्वप्रथम जो है वह बैरकपुर से मंगल पांडे के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन दिया हुआ है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। स्वराज दल पार्टी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या था। तो स्वराज दल पार्टी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य जो क्या था साथियों। तो स्वराज दल पार्टी का जो है वह गठन कब किया गया था। तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल पार्टी का गठन किया गया था और इसके गठन करने वाले कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास जो थे वह इस पार्टी को गठन किए थे और इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य था जो कि विधानसभा में घुसकर जो है सरकारी काम को जो है वह बाधा डालना था साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य जो थे। तो साइमन कमीशन में जो है कुल 7 सदस्य थे साथियों, और यह सभी के सभी जो थे वह अंग्रेज थे, सभी के सभी अंग्रेज थे साथियों। ठीक है, साइमन कमीशन जो भारत कब आया था। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था और यह किस वायसराय के समय साइमन कमीशन आया था। तो लॉर्ड इरविन के समय जो है साइमन कमीशन भारत आया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। संथाली विद्रोह की शुरुआत किसने किया था। तो संथाली विद्रोह की शुरुआत जो है वह किसने किया था। तो संथाली विद्रोह जो है कब शुरू किया गया था। तो 1855 ईस्वी में जो है संथाली विद्रोह को शुरू किया गया था और इसके शुरुआत करने वाले जो थे वह सिंधु कान्हू जो थे वह संथाली विद्रोह की शुरुआत किए थे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वामी सहजानंद दिया हुआ है। तो बिहार किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में किए थे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो रमाकांत देव द्वारा जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। 1857 की क्रांति जो है वह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था साथियों। और 1857 की क्रांति जो है उसमें लखनऊ से जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थे वह लखनऊ से अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे साथियों। ठीक है। बिहार के आरा से कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो थे वह बिहार से जो कि अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे साथियों। यहाँ पे हम लोग 9th नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर के द्वारा कौन सी पुस्तक जो है वह लिखी गई थी? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वह बीडी सावरकर के द्वारा जो है वह लिखी गई थी साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन को दक्षिण भारत में किसने नेतृत्व किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है दक्षिण भारत में जो है वह किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था साथियों? तो राजगोपालचारी द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को दक्षिण भारत में नेतृत्व किया गया था। ठीक है। यहाँ पे देखिए खान अब्दुल गफ्फार दिया हुआ है, तो इसके खान अब्दुल गफ्फार को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है। और इनके द्वारा जो है खुदाई खिदमत खास संगठन का जो है खुदाई खिदमत खास संगठन का जो है इनके द्वारा जो कि शुरू किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि अंग्रेज भीख मांगने वाली संस्था है? तो यह कथन जो है वह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो है अरविंद घोष के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस जो था वह भीख मांगने वाली संस्था है, जो कि संस्था है साथियों। ठीक है। लॉर्ड डफरिंग द्वारा जो है कांग्रेस के बारे में जो है वह क्या कहा गया? लॉर्ड डफरिंग द्वारा जो है कहा गया है कि यह संगठन जो है मुट्ठी भर का एक संगठन है, मुट्ठी भर का एक संगठन है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वह बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था साथियों। और यह अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। यहाँ पे देखिए कानपुर अधिवेशन दिया हुआ है, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था और यह 1925 ईस्वी में अध्यक्षता किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से चटगांव षड्यंत्र छापेमारी किसके द्वारा जो है वह किया गया था? तो सूर्यसेन के द्वारा जो है चटगांव षड्यंत्र जो है वह किया गया था साथियों। और यह जो है 1930 ईस्वी में चटगांव षड्यंत्र किया गया था। यहाँ पे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बालदोली सत्याग्रह को शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत 1927 ईस्वी में किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को जो है वह गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को जो है वह किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में जो कि राष्ट्रीय गीत को गाया गया था साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसमें जो है राष्ट्रीय गान को जो है वह गाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम जेल किस वर्ष गए थे? तो यह 1908 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम जेल गए थे साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए 1906 दिया हुआ है, तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1900 जो कि 6 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कैसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा जो है वह दिया गया था महात्मा गांधी को? तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वह अंग्रेजों को किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, कैसर ए हिंद की उपाधि किसको जो है वो अंग्रेज ने दिया था? तो महात्मा गांधी जी को जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था साथियों। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा था? तो बापू कहकर पुकारा था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो खिलाफत आंदोलन को जो है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो है वह शुरुआत किया गया था और इसकी शुरुआत 1919 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है। यहाँ पे होम रूल आंदोलन दिया हुआ है, तो 1916 ईस्वी में जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया गया था और इसकी शुरुआत करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। दिल्ली पैक्ट कब हुआ था?
तो दिल्ली पैक्ट जो है वह कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में जो है दिल्ली पैक्ट हुआ था साथियों। और इसी दिल्ली पैक्ट को हम लोग जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। और इसी गांधी इरविन समझौता में जो है सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को जो है महात्मा कहा था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। किस भारतीय के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो की ओर कहने वाले जो थे वह दयानंद सरस्वती कहने वाले थे साथियों, ठीक है। या दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। वह कौन सी कमीशन थी जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रही थी और उसे स्वराज दल ने लागू नहीं होने दिया? तो वह लीह कमीशन थी साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेहरू रिपोर्ट दिया हुआ है, तो 1928 ईस्वी में जो है नेहरू रिपोर्ट आया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। और इसके स्थापना करने वाले कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जो थे वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किस विद्वान से मिला है? तो रस्किन से जो है महात्मा गांधी को जो है भूख हड़ताल करने की प्रेरणा मिली है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अस्थायी बंदोबस्ती के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वह कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वह अस्थायी बंदोबस्ती के समय भारत का गवर्नर जनरल थे साथियों, ठीक है। और यह अस्थायी बंदोबस्ती जो है उत्तर भारत में लागू किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है, तो 1857 के क्रांति के समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है डाक सेवा को शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? तो यह प्रश्न जो है रिपीट हो गया है साथियों। तो महात्मा गांधी को जो है अंग्रेजों के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है महात्मा गांधी को किस चीज़ की उपाधि दिया गया था? तो राष्ट्रपिता कहकर जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को संबोधित किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन जो है वह रद्द कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द जो है 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन जो थे वह वायसराय थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसके द्वारा जो है वह दिया गया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने की न्योता दिया गया था साथियों, ठीक है। और यह चंपारण 1917 में जो है 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और यह महात्मा गांधी का जो है प्रथम आंदोलन था भारत में साथियों, ठीक है। और यह चंपारण जब चंपारण जा रहे थे महात्मा गांधी, तो उनके साथ जो है राजेंद्र प्रसाद और अनुराग नारायण जो थे वह दोनों गए थे साथियों चंपारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारत के किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लॉर्ड डफरिंग दिया हुआ है, तो लॉर्ड डफरिंग या जो है 1885 ईस्वी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय थे साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण आने का जो है वह न्योता मिला था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता मिला था साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वह कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को जो है सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था साथियों। और यह जो है डांडी मार्च के समय शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। स्वराज पार्टी का समाप्ति कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो है समाप्ति कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का जो है पूर्णतः समाप्ति हो गया था साथियों, ठीक है। और यह समाप्ति इसलिए हुआ था कि स्वराज पार्टी के जो मोतीलाल नेहरू थे, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, उनने जो है वह जो है सरकारी पद
सरकारी पद जो है वह ग्रहण कर लिए थे साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में कहा गया था साथियों। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान देंगे। अवध किसान विद्रोह किसके नेतृत्व में जो है वह किया गया था? तो रामचंद्र के द्वारा जो है अवध किसान विद्रोह की शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसके द्वारा जो है बालदोरी सत्याग्रह किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जो है वह कौन थे? तो जॉर्ज यूल जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने वाले जो है वह प्रथम अंग्रेज थे, और यह 1888 ईस्वी में जो है यह अध्यक्ष बने थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों का सहयोग करने वाले पठान, गोरखा और सिख, ये तीनों जो थे 1857 के विद्रोह के समय जो है अंग्रेजों का सहयोग किए थे साथियों। ठीक है, और इस समय जो है शिक्षित लोग जो थे तटस्थ रहे थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। किस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा जो है वह किया गया है? तो अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा जो है यह किया गया था, और इसमें जो है नरम दल और गरम दल को जो है एक साथ किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। बहावी आंदोलन जो है प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो बरेली से जो है बहावी आंदोलन की शुरुआत किया गया था, और उसका केंद्र जो था वह पटना में था साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो है वह किस वर्ष किया गया था? तो 1918 ईस्वी में जो है खेड़ा सत्याग्रह किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। 1915 में जो है वह दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से गदर पार्टी की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से खासी विद्रोह जो है वह कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में खासी विद्रोह हुआ था साथियों, और यह किस राज्य में हुआ था? तो मेघालय में जो है खासी विद्रोह हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहकर पुकारा था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा था साथियों। ठीक है, राष्ट्रपिता कहकर जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है राष्ट्रपिता कहकर जो है वह संबोधित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कर मत दो का नारा जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो कर मत दो का नारा जो है वल्लभ भाई के द्वारा जो है यह नारा दिया गया था साथियों। ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। असहयोग आंदोलन के समय दक्षिण भारत में जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो असहयोग आंदोलन के समय जो है दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व जो है श्री राजगोपालचारी के द्वारा किया जा रहा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट के समय जो है वह कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वह रॉलेट एक्ट के समय जो कि वायसराय थे साथियों। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में जो है यह आया था, और इसे जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा काला कानून भी कहा गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। किस भारतीय वायसराय के समय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक दिया हुआ है। तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा जो है वह किया गया था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी में जो है यह किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। असहयोग आंदोलन को
किस घटना के बाद जो है वह स्थगित कर दिया गया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद जो है 1922 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन को जो है वह जो कि स्थगित कर दिया गया था साथियों, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है यह होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से 2024 में किसे जो है वह भारत रत्न दिया गया है? तो चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा और लाल कृष्ण आडवाणी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को जो है वह कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था साथियों? तो यह जो है 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय गान को भारत के संविधान में अपनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। किस वायसराय के द्वारा गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था? तो गीता को जो है अंग्रेजी में अनुवाद कराने वाले कौन थे? तो वारेन हस्टिंग्टन जो थे वह गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कराए थे साथियों। और इनके द्वारा 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के जो है वह पारित करने वाले कौन थे? तो वारेन हस्टिंग्टन से थे साथियों, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।